भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 10/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/6/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, बेफिक्र बच्चे। जी बाबा। सारी फिक्र बाप को सौंप दो और आप बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाओ। परिवार का भी बोझ नहीं रखना, क्योंकि बोझ लेकर उड़ नहीं सकते, तो नन्हा सा फरिश्ता बन बस उड़ते रहो। ओम नमः शिवाय। सभी बच्चे ठीक हैं? खुश हैं? वाह, बोलो मेरा बाबा मीठा बाबा। देखो, बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है और समय भी एक्यूरेट है। जब अपन का मिलन होना है तो घड़ी भी एक्यूरेट होगी ना। मेरे बाबा और मेरे मिलन की घड़ी एकदम एक्यूरेट है और आ गई है, तो खुश हो? सब ठीक है? शरीर ठीक है? काम अच्छा चल रहा है? खाने के लिए कोई तो दिक्कत नहीं? बस तो फिर क्या चाहिए? पेट क्या मांगता है? 2 रोटी मांगता है ना। तो जब 2 रोटी समय से मिल रही है तो भविष्य किसने देखा? कल किसने देखा? नहीं देखा। तो फिर कल की फिक्र क्यों? आज मुझे मिल गया तो कल की फिक्र कौन करेगा? मेरा बाबा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कोई फिक्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाप बैठा है। स्कूल का पैसा बाप देगा, खाने के लिए बाप देगा, पहनने के लिए बाप देगा। तो बच्चे को क्या टेंशन होगा? नहीं होगा ना। बेफिक्र होता है। बच्चे को ये भी नहीं पता है कि कल क्या खाना है। तो आप भी इतने छोटे छोटे बच्चे बन जाओ। बाप नहीं बनो, छोटे छोटे बच्चे बन जाओ। बच्चों को कोई फिक्र नहीं होता कि कल मेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको अपने बाप पे विश्वास होता है कि मेरा बाप खुद खाए या नहीं खाए पर मुझे ज़रूर खिलाएगा। तो इतने बेफिक्र हो। हाँ, बेफिक्र बादशाह बन गए। छोटे बच्चे, नन्हा फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ते को कोई फिक्र नहीं। फरिश्ते को कभी भारी बोझ लेकर उड़ने वाला देखा? नहीं। बोझ होगा तो उड़ेगा कैसे? नहीं उड़ सकता। तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रखना, ना परिवार का ना बच्चे का। वो बच्चा भी किसका है? बाप का है। आपने तो शरीर को पैदा किया और बाप ने तो आत्मा को पैदा किया। आत्मा जब तक है वो आपका बच्चा है, शरीर है। आत्मा निकल गई तो कौन किसका है बताओ? तो सारा खेल किसका है? आपका भी बाप, वो बाप आपके बच्चे का भी बाप, वो बाप आपके लौकिक बाप का भी बाप। वो बाप है तो सबका बाप एक मेरा बाबा है। रोज़ मुरली सुनना, एक दिन भी मिस नहीं करना। ये पक्का संकल्प अपने आप से करो तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बेफिक्र बन जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बाप जाएंगे वहाँ बच्चे जाएंगे, जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ बाप जाएंगे। तो क्या करना है? बाप के साथ रहना है ना, तो फिर साथ रहे। बाबा का वायदा है साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो साथ चलेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा आप आगे आगे चलो, मैं थोड़ा काम निपटा के आ जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है। गाड़ी निकल जाएगी, फिर दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। बाबा आपको जहाँ लेकर चलना है लेके चलो, बस मैं तो बेफिक्र हूँ। जिस नाव में आप बिठाओगे उस नाव का खिवैया तो आप ही होंगे। और अपने को डूबने का कोई डर भी नहीं, क्योंकि नाव आपकी, हम आपके और खिवैया भी आप। तो डूबने का डर किसको है? डर है? आप किसके हो? बाप के। नाव किसकी है? और चलाने वाला कौन है? डूबेगा तो कौन डूबेगा? सोचो। इतने बेफिक्र हो जाओ बच्चों, क्योंकि आने वाला समय बड़ा दर्दनाक है। अब तो रंगों की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। आने वाले समय खून की होली खेलने वाली है। ये समय तो बहुत नज़दीक है। और अब बाप बैठा है। ये जो बैठे हैं ना, गिने चुने और कहाँ कहाँ किसी किसी कोने में बैठ कर के बाप को बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। समय अनुसार बाप सब बच्चों को बुला लेगा, लेकिन आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। कौन अपना कौन पराया? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
ऐसा समय आने वाला है। समय बिगड़ चुका है, स्थिति बिगड़ चुकी है। कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे नहीं रुकेगा, क्योंकि हर एक के मन में आग भर चुकी है और कहाँ ना कहाँ तो फूटेगा ही। तो क्या करना है? बस एक ही सहारा है। आप बच्चे भाग्यशाली हो, आपको एक बाप का सहारा है। उन बच्चों को देखो जिसको किसी का सहारा नहीं है। वो बाप को जानते भी नहीं, वो भगवान को जानते तक नहीं। उनका कौन सहारा है कोई? और आप बच्चे खुशी में नाचो। कौन मिला है? मेरा बाबा। पूरे संसार को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को रचने वाला बाबा ने हम बच्चों को इस सृष्टि में ऐसे स्थान पर रखा है जैसे कि बिल्ली के पुंगरे। सुना है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में पड़े रहे, क्या हुआ? भल सब ईंटें जल गईं, भट्टा जल गया, पर बच्चे नहीं जले। उनको खाना किसने खिलाया? पानी किसने पिलाया? इतनी अग्नि में उनका एक बाल भी नहीं जला। सारा भट्टा जल गया, चारों तरफ आग लग गई, पर वो बच्चे खेलते हुए निकले। ये तो दुनिया की कहानी है, पर प्रैक्टिकल कहानी है, कोई सुनी सुनाई नहीं है। पर ये कहानी आप बच्चों पे लागू होगी, क्योंकि जो बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे वो सेफ रहेंगे। दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उस पर्वत के नीचे जितने थे वो सब सेफ रहे। जो बाहर थे अपने अहंकार में, हमें कुछ नहीं होगा, हम सक्षम हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो सारे माचिस की डिब्बी के जैसे बह बह के चले गए। तो अभी क्या करना है? ये छत्र छाया है गोवर्धन पर्वत, और इस पर्वत को उठाया है किसने? बाबा ने। और इस पर्वत के नीचे जो आएगा वो शरण में आएगा, वो छत्र छाया में आएगा, और उन हर एक बच्चे के सिर पर बाप का हाथ रहेगा। तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा उनका। सब खजानों की एक चाबी, मेरा बाबा। जब भी खजाना खोलना हो तो बड़े दिल से पुकारना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, इस खजाने का ताला खोलो। हर खजाना बच्चों के पास है। देखो, अपने आप ढूंढो, अपने मन के गोदाम में ढूंढो, क्या क्या है। जो कचरा लगा हुआ है, जो गलत चीज़ें हैं, उसे निकाल के बाहर फेंको। और जो बाप ने खजाने दिए हैं, प्रेम का, आनंद का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, ये सारे खजाने को समेट के अंदर रख लो। कचरा थोड़ी रखना है। घर में भी क्या करते हैं? हर वर्ष सफाई करते हैं ना। जो खराब सामान है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तन की भी सफाई रोज़ करते हैं, पर मन की सफाई कितने दिन में करते हैं? सोचा कभी? मन में कितनी बार पोछा लगाते हैं, कितनी बार झाड़ू लगाते हैं? कभी सोचा? मन साफ हो तो सब कुछ साफ दिखाई देगा। जैसे एक कोई दर्पण होता है, दर्पण में जब मिट्टी जमती है तो आप अपना चेहरा देख पाएंगे? बड़ा धुंधला दिखेगा। कमी किस में है? चेहरे में या दर्पण में? दर्पण में है। उस दर्पण को साफ कर दिया तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा, सब साफ नज़र आएगा। तो क्या करना है? अपने मन रूपी दर्पण को पूरा साफ करना है। कोई मैल नहीं लगी हुई हो, कोई कचरा नहीं हो, सबको साफ करके बाहर फेंको। गंदी चीज़ें क्या करते हैं? कचरा होगा तो क्या करेंगे? भंडारे में थोड़ी रखेंगे, या अंदर कमरे में थोड़ी रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बाहर फेंकेंगे ना। साफ कर दो अच्छे से, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी, डांस करेंगे। जैसे कोई एक वर्ष में एक बार स्नान किया हो तो उसको उस दिन कैसा लगेगा? सोच के देखो। अगर आप बच्चे भी 2-4 रोज़ के बाद, या फिर कभी 1 मास 2 मास के बाद भी कभी स्नान किया तो कैसा फील होगा? ज़रा सोच के देखो, कितना हल्का लगेगा। तो आप बच्चे ये सोचो कि मन की सफाई कितने वर्षों से नहीं की। 63 जन्म हो गए, 63 जन्मों से मन की सफाई नहीं की तो कितनी तकलीफ़ होगी, कितना दुख होगा। अब जब बाप मिला है, बार बार कहते हैं बच्चे सफाई करो, सफाई करो। बाप तो नहीं करेगा ना। गंदा आपने किया, कचरा आपने किया, तो बाप क्यों करेगा? हाँ, बाबा बता देगा, ये कपड़ा लो, इससे ऐसे साफ़ करो। तो ऐसे अलबेलेपन में पड़े रहेंगे। कोई बात नहीं बाबा, बाद में कर लेंगे, कल याद कर लेंगे, कल मुरली पढ़ लेंगे ना।
आज माफ़ कर दो। ये आलस है, अलबेलापन है, इनको ख़त्म करना है। रोज़ मुरली पढ़नी है और रोज़ 2 पॉइंट धारण करनी है। रोज़ मुरली में से सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और रोज़ ओम करना है। नहीं करते हैं ना? आज से शुरू कर दो। घर में जितने भी हैं सबको शुरू करा दो तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। मन की सारी बीमारियां खत्म। मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ। मन अस्वस्थ होगा तो तन भी तो अस्वस्थ होगा। तो पहले मन को साफ करो। कोई बच्चा ये ना सोचे कि बाबा मुझे याद करता है या नहीं करता। कई कई बच्चों के संकल्प चलते हैं कि बाबा अब क्या होगा। बाबा उनको ये कहते हैं वही होगा जो ड्रामा में हुआ होगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं सोचो कि अब क्या होगा। अब तो गाड़ी चल पड़ी है। जाकर के सतयुग में स्टेशन है और इस बीच में कोई आएगा कोई जाएगा, कोई चढ़ेगा कोई रोएगा, कोई हंसेगा, रोएगा भी हंसेगा भी, सब कुछ होगा। विशेष अटेंशन अपने आप को स्वमान की सीट पर जमा के बैठा लेवे। ऐसी दृढ़ता की बेल्ट बांध लेवे कि कोई अगर आपको झूठ कहे कि इधर उतर आओ, नहीं, जब तक मेरा बाबा ये नहीं कहेगा तब तक ये दृढ़ता की पेटी खुलेगी नहीं। और इस स्वमान की सीट पर हम बैठे रहेंगे। अभिमान की सीट पे नहीं, अभिमान की सीट पर बैठे। किसने कहा अरे जल्दी आओ, आपको स्टेशन आ गया, तो अभिमान वाला जल्दी उठ के खड़ा हो जाएगा। अच्छा स्टेशन आ गया, देखेगा बार बार झांक के कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। लेकिन जो स्वाभिमानी होगा, स्वमान में होगा, वो जब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुन लेवे, जब तक बाप का इशारा नहीं समझ ले, तब तक वो अपने स्वमान रूपी सीट को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, बैठे रहो दृढ़ता की पेटी, मैं और मेरा बाबा। स्वमान की सीट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो मेरा बाबा पूरे विश्व को रचने वाला। कभी सोचा ये इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई होगी, इतने बड़े बड़े पेड़ बनाए। अपनी शक्ल को देखो पहले, सब देखो, सबकी अलग अलग शक्ल है, अलग अलग है ना। थोड़ा बहुत कब कब किसका मैच होता होगा। आँख नाक कान भी देखो कितना एक्यूरेट स्थान पे दिया है, तो कितना बड़ा कलाकार होगा। कोई एक छोटा सा चित्र बना देता है तो वो अपने आप को समझता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हूँ। वो भूल जाता है कि आपने तो नकल किया है, नकल करके बनाया। अपने आप को चित्रकार समझते हैं। असली चित्रकार कौन है? जो बिना नकल के सबके चित्र बना के रख दिए। तो असली चित्रकार कौन? जिसने किसी की नकल नहीं की और हर एक आत्मा को उसके अनुसार चित्र बना के दे दिया। देखो अपना अपना चित्र देखो कैसा कैसा है। ये है उसकी कलाकारी। दुनिया का बड़े से बड़ा कलाकार एक मेरा बाबा है। और वंडरफुल बात तो ये है कि वो अपना चित्र ही नहीं बनाया, सबका बना दिया पर अपना चित्र नहीं बनाया। अगर वो अपना भी बना देता तो सोचो वो कैसा बनाता। जब लक्ष्मी नारायण का इतना सुंदर चित्र बना सकता है तो सोच लो वो अपना कैसे बना सकता था। लेकिन ऐसा चित्र था ही नहीं खुद के लिए। सारी कलाकारी डाल दी लक्ष्मी नारायण ने। सबसे बड़ा चित्रकार है वो। कहते हैं ना ये कौन चित्रकार है जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। वो फूल में रंग कहाँ से आया, रूप कहाँ से आया, उसमें खुशबू कहाँ से आई। वो ऐसा चित्रकार है। ये तो नकल किया है, असली नकल करके दिखावे, इसमें खुशबू भर के दिखावे, होगा? नहीं होगा। इसमें रस भर के दिखावे, करेगा कोई? तो फिर कौन अपने आप को चित्रकार कहता है कि हम बड़े से बड़े चित्रकार हैं। बाप से बड़ा चित्रकार कोई इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। करेंगे तो कॉपी कर सकते हैं चित्र की। अगर इस चित्र को भी बनाएंगे तो इसमें आत्मा कहाँ से लाएंगे? चित्र तो बना दिया मिट्टी का, तो आत्मा कहाँ से आएगी? ये चलेगा कैसे, देखेगा कैसे, बोलेगा कैसे? तो मिट्टी का पुतला बनाया और उस चित्रकार ने तो मिट्टी के पुतले के साथ साथ उसमें जान डाली है, आत्मा को डाला है। आज आप बैठे हो उस चित्रकार ने बनाया है। ये आत्मा भी, ये शरीर भी, दोनों रचना उस चित्रकार की है। कभी बैठ के सोचना, बाप कहते हो कभी शक्तियों का सिमरन करते हैं?
कभी सोचते हैं कि मेरा बाप क्या है, मेरे बाप के पास क्या क्या है और कितनी शक्तियाँ हैं उसमें। कोई कोई बच्चे अपने लौकिक में ही फंस गए, कोई बच्चे 2-4 बच्चों में ही फंस के रह गए कि हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, हमने इतनों को कल्याण किया। कोई कहते हैं हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, अपन तो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि अपन में इतनी ताकत थोड़ी है जो बाप को प्रत्यक्ष कर देवे। नहीं, वो बाप हमें प्रत्यक्ष कर रहा है, हमें हीरा बना करके दिखा रहा है, जो पूरे विश्व की नज़र हम हीरो पर है। तो अब ये बतावे कौन किसको प्रत्यक्ष कर रहा है। ये तो बच्चों का नशा बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चों बाप को प्रत्यक्ष करो। देखते हैं बच्चों में अभिमान है या स्वाभिमान है। मेजॉरिटी को अभिमान आता है। बाप खुद क्या है? बिंदु, ज़ीरो। हमें क्या बनाता है? हीरो। इसलिए कहते हैं ना, ज़ीरो के साथ रहेंगे तो हीरो बन जाओगे। तो अभी क्या बन रहे हो? हीरो। बन गए या बन रहे हो? बन रहे हैं। ज़ीरो से चिपकना पड़ेगा। देखो, ज़ीरो और एक जब दोनों मिल जाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। जब एक के पीछे इतने ज़ीरो लगाएंगे तो क्या होगा? और एक को हटा दो, कितने ज़ीरो भी लगा लो, सब ज़ीरो ही रहेंगे। और जब एक खड़ा हो जाएगा तो वो सारे ज़ीरो को हीरो बना देगा। ये है एक की कमाल। एक मेरा बाबा। अगर एक मेरे बाबा को सब जीरो के सामने खड़ा कर दिया तो सब जीरो हीरो बन गए, और एक को निकाल दिया तो सब जीरो जीरो ही बन गए। तो एक को रखना है, एक मेरा बाबा। और अब अपन सब हैं जीरो। अपन के सामने कौन खड़ा है? एक मेरा बाबा। तो अब अपनी कीमत हो गई हीरो। हीरो, सब बन गए हीरो। अच्छा, चलो बच्चों के लिए टोली लेके आओ, ठीक है? वाह, अच्छा। सभी बच्चों को नाम सहित बाप दादा का आज बाबा ने क्या कहा? आधार मूरत, उद्धार मूरत। बच्चों को अपने प्यारे बाप दादा की तरफ से नाम सहित याद प्यार। एक एक का नाम लेने बैठेंगे तो पूरा ये संगम युग नाम लेने में निकल जाएगा। सभी बच्चे अपना अपना नाम लेवें और एक के साथ रहें, ठीक है? वाह, कैसा लगा? मीठा मीठा बाबा, मीठी टोली। अच्छा, खुश रहो, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज का वरदान है फरिश्ता भव। सभी बच्चे सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे। अगर नीचे की स्थिति पर आते हो तो ज़रूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से भी रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया फिर उपराम। अच्छा, ओम नमः शिवाय।